गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में पार्ट 4 इसमें हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म सीखेंगे। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है? ठीक है, एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग टू फंक्शंस हुज लिमिट कैन नॉट बी डिटरमाइंड सोनली फ्रॉम द लिमिट्स ऑफ द इंडिविजुअल फंक्शंस इज कॉल्ड एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, ये डेफिनेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा हम इजी बनाते हैं। सिंपल डेफिनेशन ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो उसका डेफिनेशन क्या है? इफ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैज मोर देन वन डिफरेंट वैल्यूज, उसकी एक से ज्यादा डिफरेंट वैल्यू आई, या फिर इफ इट्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब के लेफ्ट हैंड लिमिट LHL इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट मतलब RHL, देन द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और मैथमेटिक्स में टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, और वो है 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 रेस टू 0, इन्फिनिटी रेस टू 0 और 1 रेस टू इन्फिनिटी। ये टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों है, तो हम देखते हैं प्रूफ फॉर 0/0। ये 7 ऑल द 7 के प्रूफ्स देखेंगे। तो देखो 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, क्यों? तो वी नो दैट 2/2 1 है, 7/7 1 है, -4/-4 1 है। मतलब ये हो गया कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे और मेरा आंसर 1 आएगा। तो 0/0 भी 1 होना चाहिए क्योंकि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम है। तो ऑब्जर्वेशन मुझे ये कह रहा है कि मेरा आंसर 1 होगा। सिमिलरली हमें ये मालूम है 0/2 करेंगे तो 0 आएगा, 0/7 करेंगे तो 0 आएगा, 0/-4 करेंगे तो 0 आएगा। मतलब न्यूमरेटर में अगर 0 है तो मेरा आंसर 0 आएगा। तो यहाँ 0/0 में भी न्यूमरेटर में 0 है तो मेरा आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, यही मेरा ऑब्जर्वेशन है। सिमिलरली समथिंग अपॉन 0 टेंड्स टू इन्फिनिटी, 7/0 टेंड्स टू इन्फिनिटी, 4/0 टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो 0/0 भी टेंड्स टू इन्फिनिटी होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि भाई मेरे जो आंसर आ रहे हैं 0/0 के आंसर वो एक से ज्यादा आ रहा है। इफ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैज मोर देन वन डिफरेंट वैल्यूज, अगर उसकी वैल्यू एक से ज्यादा आए, डिफरेंट आए, तो ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। तो 0/0 गिव्स डिफरेंट वैल्यूज, सो 0/0 इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। प्रूफ फॉर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, सेम प्रूफ है उसका भी। 2/2 1, 7/7 1, -4/-4 1। मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो सेम है तो मेरा आंसर 1 आ रहा है। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम हो तो मेरा आंसर 1 होगा। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। इन्फिनिटी अपॉन 2, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, मतलब सॉरी इन्फिनिटी अपॉन 2 तो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन 7 तो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन 4 तो इन्फिनिटी। मतलब इन्फिनिटी के अपॉन में समथिंग है तो वो आंसर इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी अपॉन में इन्फिनिटी है तो भी आंसर इन्फिनिटी है। मतलब न्यूमरेटर में इन्फिनिटी है तो मेरा आंसर इन्फिनिटी होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे कह रहा है। तो यहाँ पे भी न्यूमरेटर में इन्फिनिटी है तो मेरा आंसर इन्फिनिटी होगा। डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी है तो मेरा आंसर टेंड्स टू 0 जाएगा, 0 की ओर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखिए तो डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी होने के कारण मेरा आंसर 0 की ओर जाएगा। ठीक है, मतलब ये हो गया कि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी गिव्स डिफरेंट वैल्यूज। वो 1 भी दे सकता है, इन्फिनिटी भी दे सकता है, 0 की ओर भी जा सकता है। ठीक है, मतलब ये हो गया कि इफ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैज मोर देन वन डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है, देन दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। मतलब ये हो गया कि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। प्रूफ फॉर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, वी नो दैट इन्फिनिटी रिप्रेजेंट समथिंग दैट इज बाउंडलेस, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, और एंडलेस, और समथिंग दैट इज लार्जर देन एनी रियल और नेचुरल नंबर। ये हमें मालूम है इन्फिनिटी के लिए। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, अब देखिए ये दोनों इन्फिनिटी इक्वल होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। इन्फिनिटी मतलब समथिंग लार्जर देन एनी रियल नंबर ऐसा का है। इन्फिनिटी मतलब बाउंडलेस, इन्फिनिटी मतलब एंडलेस। ठीक है, तो एंडलेस मतलब जिसका कोई एंड नहीं है। तो अगर आप सोचो कोई गरीब आदमी है, गरीब बंदा है, ठीक है, और वो बंदे के लिए जो मतलब रोज का 500-700 रुपये कमाता है, ठीक है, तो उसके लिए इन्फिनिटी बाउंडलेस या फिर एंडलेस नंबर, उसके लिए एंडलेस नंबर इन्फिनिटी 1 करोड़ होगा।
कि 1 करोड़ मतलब ओ हो इन्फिनिटी रुपीज़, वो तो कभी मैं कमा ही नहीं सकता, वो एहसास होता है, ठीक है। और कोई मतलब आप समझो कि भाई थोड़ा पैसे वाला बंदा है, तो वो उसके लिए इन्फिनिटी मतलब 1000 करोड़ या फिर ऐसा कोई मतलब बिलियन ट्रिलियन रुपीज़ वाला, तो उसका इन्फिनिटी अलग होगा, किसी और का इन्फिनिटी अलग होगा। मतलब दो इन्फिनिटी साथ में दे रखे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल होंगे। ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन सेकंड वन, ये फर्स्ट वाला इन्फिनिटी सेकंड से ग्रेटर हो तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी सम पॉजिटिव नंबर आएगा। इफ फर्स्ट इन्फिनिटी इज लेस देन सेकंड वन तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी सम नेगेटिव नंबर आएगा। और इफ फर्स्ट इन्फिनिटी इज इक्वल टू सेकंड वन तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि भाई इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी भी आए, क्योंकि ये पहला वाला इन्फिनिटी दूसरे वाले इन्फिनिटी से मतलब डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, तो डिफरेंस में 2 इन्फिनिटी 3 इन्फिनिटी आए, 4 इन्फिनिटी आए, तो मतलब इन्फिनिटी आए। ऐसा भी हो सकता है, नेगेटिव इन्फिनिटी भी आ सकता है। मतलब क्या हो गया कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी गिव्स डिफरेंट वैल्यूज, और जो डिफरेंट वैल्यूज देते हैं वो ये डेफिनेशन के हिसाब से कह रहा है कि भाई इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। प्रूफ फॉर 0 इंटू इन्फिनिटी, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, बिकॉज वी नो दैट 0 इंटू 2 इक्वल टू 0, 0 इंटू 4 इक्वल टू 0, 0 इंटू 7 इक्वल टू 0। मतलब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आएगा, तो 0 इंटू इन्फिनिटी भी 0 आना चाहिए। ऑब्जर्वेशन तो अपना ये कह रहा है, ठीक है। 2 इंटू इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी, 4 इंटू इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी, 7 इंटू इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी। किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इन्फिनिटी आएगा, तो 0 इंटू इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी आना चाहिए। ऑब्जर्वेशन मेरा ये कह रहा है। सो 0 इंटू इन्फिनिटी गिव्स डिफरेंट वैल्यूज, सो 0 इंटू इन्फिनिटी इज एन indeterminate form with the use of this definition. Proof for 0 raised to 0, 0 raised to 0 भी indeterminate form है। We know that 0 raised to 5 equal to 0, 0 raised to 2 equal to 0, 0 raised to 6 equal to 0। 0 का आप कोई भी पावर करोगे आंसर 0 ही आएगा, तो 0 raised to 0 भी 0 ही आना चाहिए। ऑब्जर्वेशन अपना यही कह रहा है कि 0 raised to कुछ भी किया तो आंसर 0 आया, तो 0 raised to 0 किया तो भी आंसर 0 आना चाहिए। 7 raised to 0 इक्वल टू 1, 4 raised to 0 इक्वल टू 1, 2 raised to 0 इक्वल टू 1। मतलब कोई भी नंबर रेस्ट टू 0 करोगे तो आपका आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो 0 रेस्ट टू 0 करोगे तो भी आपका आंसर 1 आना चाहिए। मतलब ये हो गया कि 0 रेस्ट टू 0 गिव्स डिफरेंट वैल्यूज, सो 0 रेस्ट टू 0 इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये डेफिनेशन के कारण। इन्फिनिटी रेस्ट टू 0 सेम रीजन। वी नो दैट इन्फिनिटी रेस्ट टू 5 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रेस्ट टू 2 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रेस्ट टू 6 इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी रेस्ट टू 0 भी इन्फिनिटी होना चाहिए, क्योंकि इन्फिनिटी का आप कोई भी पावर करोगे आप आंसर इन्फिनिटी दे रहा है। 7 रेस्ट टू 0 1 है, 4 रेस्ट टू 0 1 है, 2 रेस्ट टू 0 1 है। मतलब रेस्ट टू 0 है तो 1 है, तो यहाँ पे भी रेस्ट टू 0 है तो 1 आना चाहिए। मतलब इन्फिनिटी रेस्ट टू 0 गिव्स डिफरेंट वैल्यूज, सो इन्फिनिटी रेस्ट टू 0 इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। प्रूफ फॉर 1 रेस्ट टू इन्फिनिटी, दिस इज द लास्ट वन, 7th। वी नो दैट, देखो 1 से पहले वाला नंबर इसको कहते हैं 1 माइनस, हम जो लिखते हैं ना x टेंड्स टू 1 माइनस, ठीक है। 1 से पहले वाला नंबर, तो 0.9, 0.92, 0.91, 0.983, मतलब ऐसा कोई भी नंबर सोचिए। पॉइंट वाला 0 पॉइंट वाला नंबर होगा, उसका आप इंडेक्स जो आप ज़्यादा करोगे तो नंबर कम होगा। ये 0.9:1 0.9 है, 0.9 का स्क्वायर करोगे तो 0.81 है, तो 0.81 0.9 से छोटा नंबर है, क्योंकि 0.9 मतलब 0.90 और ये 0.81, तो ये छोटा हो गया। 0.9 रेस्ट टू 3 करोगे तो 0.729 आ रहा है, ये नंबर 0.81 से भी छोटा हो गया। मतलब आप देखो 0.1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 0.01, नंबर छोटा हो जाएगा। 0.1 का क्यूब करोगे तो 0.001 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब ये हो गया कि नंबर छोटा होता जाएगा। वो अगर मैं यहाँ पे 0.9:4 करूँगा तो नंबर इससे भी छोटा होगा, 0.9:5 करूँगा तो नंबर इससे भी छोटा होगा। ऐसे करते करते अगर मैं 0.9:∞ करूँगा तो मेरा नंबर आएगा 10:0, मतलब वो 0 की ओर जा रहा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, अगर मैंने 1 से पहले वाला नंबर लिया जैसे कि 0.9 लिया और n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो x रेस्ट टू n इक्वल टू 0 होता है।
ये इक्वल टू नहीं है, ये समझना है। आप ऐसा नहीं समझ सकते हो कि x रेस टू n इक्वल टू 0। x रेस टू n का लिमिट 0 है, मतलब टेंस टू 0 है। x क्या है, 1 से छोटा वाला नंबर, और n क्या है, इन्फिनिटी। अब आपको दो बार टेंस टू नहीं लिखना है, x टेंस टू 1 माइनस n टेंस टू इन्फिनिटी, तो आप एक ही लिखो कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस x रेस टू इन्फिनिटी इक्वल टू 0। वापस ये इक्वल टू नहीं है, ये एक्चुअली क्या है, तो इसका लिमिट 0 की ओर जा रहा है, इसका लिमिट 0 की ओर जा रहा है, x रेस टू इन्फिनिटी का लिमिट, ठीक है। ऑल्सो 1.1 रेस टू 1 तो ये 1.1 है, 1.1 का स्क्वायर तो 1.21 है, 1.1 का क्यूब तो 1.331 है, ठीक है। सो 1.1 रेस टू इन्फिनिटी करूंगा तो मेरा आंसर इन्फिनिटी आएगा। मतलब अब देखिए कि रेस टू 1 किया तो नंबर ये आया, रेस टू 2 किया तो नंबर बढ़ गया, रेस टू 3 किया तो नंबर और बढ़ा, रेस टू 4 करूंगा तो और बढ़ेगा, रेस टू 5 करूंगा तो और बढ़ेगा। ऐसे करते करते अगर मैं रेस टू इन्फिनिटी तक जाऊंगा तो वो इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस मतलब 1 के बाद वाला नंबर, और उसका पावर अगर मैं इंडेक्स रेस टू इन्फिनिटी करूं n टेंस टू इन्फिनिटी, या फिर ऐसे लिखे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस x रेस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। मतलब ये हो गया कि 1 रेस टू इन्फिनिटी के लिए उसका लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 0 है और उसके राइट हैंड लिमिट का आंसर इन्फिनिटी है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। मतलब ये हो गया कि अपना डेफिनेशन क्या है, if a mathematical expression has more than one different value or if its limit does not exist मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है, then that mathematical expression is called indeterminate form. So limit of 1 raised to infinity does not exist. उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट अनइक्वल है, ठीक है। तो सो 1 रेस्ड टू इन्फिनिटी इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 5 देखेंगे। ओके, तो आज हम इतना ही करते हैं। अभी यहाँ पे मतलब हाजिर रहना, अटेंडेंस ले रहा हूँ। आपको पढ़ाते टाइम ऐसा नहीं है कि आपको ये सुबह जो मतलब कभी भी ऑनलाइन लेक्चर होते हैं ना, तो इतने सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, पूरे दिन में नहीं आते इतने। अब कोई और नंबर पे फ़ोन कर रहा है मेरे, फ़ोन कट करता हूँ तो भी वो लोग नहीं समझते। तो क्या है कि घर में से फ़ोन आता है तो उठाना पड़ता है कि कोई मतलब काम है, लेकिन बाकी के लोगों के फ़ोन कट करता हूँ तो भी वो वापस फ़ोन करते हैं जैसे कि कोई अर्थक्वेक आ गया हो और मुझे भागना है। चलिए, नाउ यू कैन लीव। थैंक यू। हाँ, गुड बाय। थैंक यू सर, बाय। हाँ, बाय। नेक्स्ट पार्ट में हम इसी तरह की और मैथमेटिकल फंडामेंटल को समझेंगे। थैंक यू।